कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन इन सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, जिसमें हमने नाइन्थ क्लास की क्या कहते हैं चैप्टर 10 सर्कल को भी रिकॉल किया था और उसकी सारी थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। तो आज हम करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 नहीं देखा है तो पहले उसका इंट्रो जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 करनी है बेटा आज हमने, और ज़्यादा खास इंट्रो है नहीं, बस थोड़ा सा ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला टॉपिक है बेटा इसका, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। यानी कि देखो, बात को समझो, अगर हम किसी सर्कल पे एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेटा आप खुद बताओ कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। दैट इज ये पॉइंट P है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B हो गया। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसी तो अच्छा एक बार देख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल ये था, और इसके बाद आगे क्या है। अच्छा हाँ, एक बात और इन्होंने बताया, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। देखिए एक बात याद रखना, वैसे तो टेंजेंट जो होती है वो लाइन होती है, और लाइन आपको पता है लाइन एंडलेस लाइन होती है। तो अगर आपको इस टेंजेंट के एंड पॉइंट्स गिवन है, दैट इज एंड पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A हो गया, तो आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। और आप ध्यान रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो लेंथ में इक्वल होती है, तो वो लेंथ में इक्वल होती है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे PA और PB दोनों इक्वल लेंथ होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा आगे एक थ्योरम है 10.2, उसको भी देखते हैं क्या लिखा है थ्योरम 10.2 में। तो थ्योरम 10.2 कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वही वाली बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो लेंथ में इक्वल होती है। तो इस थ्योरम में यही बोला गया। चलो देखते हैं इसका कैसे प्रूफ करते हैं ना। तो मैं एक रेडियस बना लेता हूं, यहां से एक रेडियस ये हो गई यहां से, है ना। अच्छा ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी थ्योरम 10.1 में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। रेडियस जो है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली बात कंफर्म है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ओके, और इस जो सेंटर आप देख रहे हैं वो, इसको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो मेरे बच्चों अगर अब मैं इन 2 ट्राइंगल में, दैट इज PAO एंड PBO में कॉन्वेंसी प्रूफ कर दूं तो CPCT से दोनों लेंथ को इक्वल दिखा सकता हूं। तो देखिए बहुत इजी है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख लोगे, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लोगे। टू प्रूफ में P और PB को इक्वल दिखाना है। चलिए अब प्रूफ देखते हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया यहां से, और यहां से ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें एक तो मैंने दिखाया इसका एंगल A, इसके एंगल B के इक्वल। रीजन क्या आएगा बेटा, ईच 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा PO इसकी PO के इक्वल है भाई, रीजन क्या आएगा, दोनों कॉमन साइड है, ठीक है। तीसरी चीज इसकी OA इसकी OB के इक्वल है, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं। तो बेटा चेक कर लो, ये 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि राइट एंगल, ठीक है, ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड है। तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और यही आपको प्रूफ करना था। तो चलो ये तो एक रिजल्ट था इसका जो हमने सीखा। हमने क्या सीखा बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ में इक्वल होती है। लेकिन साथ ही इससे कुछ और कंक्लूजन भी निकल के आया। देखो CPCT से इसका ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, तो यानी कि जो OP होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करती है। सिमिलरली इसका ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा CPCT से,
है ना। तो इट मींस जो सेंटर पे एंगल बनता है ओपी उसको भी बाइसेक्ट कर देती है। आप ये सब रिजल्ट्स याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। तो इसके बाद बेटा, हाँ अच्छा एक चीज और थी इसमें, वो मैं बताना भूल गया। देखिए इसका है ना, इसको प्रूफ करने का एक तरीका और भी है हमारे पास। वो क्या है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था ना। अच्छा चलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसको करता तो कैसे करता। देखो बात को समझो, मैंने ये वाला ट्राइंगल दिया है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, यानी कि ओपी स्क्वायर, भाई हाइपोटेनस तो यही है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओए स्क्वायर प्लस बेस यानी कि एपी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान ले 2 मिनट के लिए, या फिर एक काम करते हैं, इधर से मैं ना एपी की वैल्यू निकाल लेता हूं मेरे को, क्योंकि एपी की वैल्यू चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट एपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आता हूँ, नीचे वाले में। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल बी ओ पी या फिर पी ओ बी, कुछ भी पढ़ लो, या फिर पी बी ओ, है ना। तो हाइपोटेनस यानी कि ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी का स्क्वायर और प्लस पीबी का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को रहने दो क्योंकि सही काम बन जाएगा। तो इन दोनों को मान लेते हैं 1 और ये 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो इट मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये बात हम कह सकते हैं। अब देखो ओ ए और ओ बी क्या है, ये दोनों साइड है, और ये दोनों क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो इनसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या बेटा, बचा क्या, ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, है ना। ओके, अब जैसे कि स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट भी तो बोथ साइड कर सकते हैं ना, यानी कि टेकिंग पावर हाफ बोथ साइड, है ना। तो जब मैं पावर हाफ बोथ साइड लूंगा तो फिर ए पी इक्वल टू पी बी लिख सकता हूं, और यही तो आपने प्रूफ करना था कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो हैंस प्रूफ। तो ये सेकंड वे था बेटा इस चीज को प्रूफ करने का, है ना। ओके, थ्योरम्स इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो अब हमने इसमें एग्जांपल्स करना है, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 211 पे है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो कि पेज नंबर 211 एनसीईआरटी है। तो आप लोग ध्यान दें, कहता है कि प्रूफ दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए बेटा। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल कहा जा सकता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप बहुत समझदार हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम है, तो इनको कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। अब आगे कहता है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाती है, यानी कि लेट्स सपोज इस पॉइंट पे टच करती है, और ये है बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड। ओके, तो आगे लिखा है स्मॉल सर्कल के आगे इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाइसेक्ट होती है, ये बात आपने प्रूव करनी है। लेट्स सपोज ये कॉर्ड है ए बी और ये एम पॉइंट से बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि ए एम बराबर एम बी मुझे प्रूव करना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं बेटा, एक तो जो हमने थ्योरम के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, एक तरीका वो है, और दूसरा हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, कॉन्वेंसी प्रूफ करके भी कर सकते हैं। तो पहले पहला वाला तरीका देखते हैं, खाली देखते हैं, है ना। तो पहला वाला तरीका ये कहता है, देखो 2 मिनट के लिए आप इस वाले सर्कल को लेट्स सपोज भूल जाओ कि ये सर्कल है ही नहीं, ठीक है। अगर ये सर्कल नहीं है, या फिर एक काम करो, पहले बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, मान लो कि बड़ा वाला सर्कल नहीं है यहाँ पे, बस एक छोटा सर्कल है और ये एक टेंजेंट है कुछ इस तरीके से, है ना, ये वाली फिगर बनेगी ना, ठीक है। तो बेटा हमने बात पढ़ी है, थ्योरम में पढ़ा है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसका मतलब मेरे को ये वाला एंगल 90 डिग्री का मिल गया, है ना, पहली बात।
अब दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं कि आप ये छोटा वाला सर्कल भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल को ध्यान दो। लेट्स सपोज कि छोटा सर्कल है ही नहीं, आपके पास एक बड़ा सर्कल है कुछ इस तरीके से। तो बेटा आपने एक दूसरी थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर मैं सेंटर से 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कॉर्ड को, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, और मेरे को यही तो प्रूफ करना था कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट होने का मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा पहला तरीका तो ये था, हमने इससे इजीली बता दिया है ना। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखते हैं। देखो मैं अगर इसको ज्वाइन करा दूं यहां से, ठीक है, तो मेरे पास दो ट्राइंगल है। तो आप इसकी गिवन इंफॉर्मेशन अपने आप लिखना जो भी है, ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है वो भी अपने आप लिखना। आपको पता ही है मैंने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। ठीक है, अब प्रूफ मैं बता देता हूं आपको, कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट सपोज मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले तो एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के। भाई आप कहोगे बेटा 90 डिग्री ईच ना, रीजन तो ईच 90 डिग्री। और सेकंड इसकी ओ ए इसकी ओ बी के इक्वल है। इसका रीजन देखो ना, ये वाली साइड इसके बराबर है। भाई ये बड़े वाली सर्कल की रेडियस नहीं है, चेक कर लो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओके। तीसरी चीज OM कॉमन है। भाई OM इज कॉमन टू बोथ, तो इट इज कॉमन साइड। ओके, तो भैया चेक करो, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड से हमने इसमें कॉन्वेंसी प्रूव कर दी। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल वी कैन से ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB बाय, अच्छा रीजन तो मैंने ऊपर लिख दिया है, देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से इसकी एम इसकी एमबी के इक्वल हो गई। और यही तो प्रूफ करना था कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको दोनों तरीकों से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 212 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो कहता है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। भैया एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, टीपी एंड टीक्यू। तो लेट सपोज ये टी, ये पी और ये टी क्यू है ना, दो टेंजेंट, ठीक है। आगे कहता है ड्रॉ टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। ओके, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, और टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ, देखो PTQ कैसे बनेगा, PTQ यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल के बारे में बोला गया है। PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ यानी कि OPQ एंगल बनाने के लिए मुझे इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो OPQ ये वाला एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल यानी कि ट्वाइस होता है। आपने ये बात प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेढ़ा लग भी रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जब चीजें समझ में नहीं आती है तो बेटा फिर एक ही तरीका रह जाता है कि जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसका यूज करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन की बात करें तो गिवन में ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने इन फिगर लिख दिया, मतलब फिगर में सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो भैया प्रूफ ये करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, सीधा प्रूफ। चलो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे।
ये एंगल 1 मान लें, ये एंगल 2 मान लें, मानने में कोई हर्ज नहीं है, मान लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू ट्राइंगल में मैं आया और इसमें पीटी इज इक्वल टू टीक्यू होगी। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ना, अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। चेक कर लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? क्यों बेटा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, और आगे काम करते हैं। अब देखो मेरे को इस वाले ट्रायंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में एक रिलेशन ढूंढना है। तो उस रिलेशन ढूंढने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, बस उस चीज पे ध्यान देना है। फिलहाल मैंने इसको यहीं पे रखा और एक काम किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल तो चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, है ना। तो चलो एंगल टी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो भैया एंगल टी फिलहाल ऐसी रहा और एंगल 1 एंड 2 की जगह, एंगल 1 एंड 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूं दोनों में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 1 मिलके कितने हो जाएंगे? एक और एक मिलके 2 एंगल 1 हो जाएंगे, है ना। तो मैं डायरेक्टली 2 एंगल 1 लिख दूं। तो आप समझदार हो, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बेटा एक एंगल एक मिलके 2 एंगल एक हो गए, है ना। ओके, तो इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। सो एक काम करते हैं कि एंगल टी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 180 डिग्री या फिर एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लें। किसी की भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो टी की कर लेते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, चलिए अब यहां तक रुक जाते हैं बेटा। यहां पे हमने इस इक्वेशन का यूज किया है बेटा, तो इसको 2 एंगल 1 दिखा है ना। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पूरा एंगल आप देख रहे हैं, ये पूरा एंगल देखो ना, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है? बिकॉज ऑफ रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, हम ये बात जानते हैं। तो इसीलिए पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो इस एंगल के बारे में बात करते हैं कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PT या TP, बात एक ही है। सो देयरफॉर इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, खाली OPQ की, एंगल OPQ प्लस एंगल, इस वाले 1 को क्या पढ़ेंगे? 1 ही पढ़ लेते हैं फिलहाल। 1 इक्वल टू पूरा एंगल बन गया OPT। चेक कर लो, पूरा एंगल बन गया OPT, ठीक है। और OPT की जगह मैं 90 डिग्री भी लिख सकता हूं, है ना। अभी भी तो बताया परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां से एंगल 1 का रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो ना, मेरे को कुल मिला के T और 1 का रिलेशन चाहिए, तो बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि OPQ कौन सा एंगल है? OPQ मेरे को चाहिए, है ना। तो 1 नहीं चाहिए, कुल मिला के ये बात है कि 1 नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने OPQ एज इट इज रहने दिया, और इस एंगल 1 की जगह मैं एक काम करता हूं, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, यहां से मैं एंगल 1 की वैल्यू ही निकालता हूं, जिससे कि वो यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो एंगल 1 निकलता है, कैसे निकलता है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल T। तो ये 2 उधर जाता, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, देखो जब 2 इधर जाता तो इससे डिवाइड होता तो ये 90 बन जाता, और इससे डिवाइड होता तो 1/2 ऑफ एंगल T बन जाता। और फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 3 कह देते हैं। नहीं, सेकंड है ना, 3 नहीं, सेकंड है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 से एंगल 1 की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो देखेंगे एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 90 माइनस 1/2 एंगल T। अच्छा, एंगल T को पूरा क्या पढ़ेंगे? PTQ पढ़ेंगे, PTQ। तो PTQ पूरा लिख देते हैं, PTQ, और इक्वल टू में है 90 डिग्री। चेक कर लो। तो भैया मेरे हिसाब से ये वाला 90 ये वाले 90 से कैंसिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एंगल देखो OPQ देख रहे हो? OPQ
ओ पी क्यू इक्वल टू, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 1/2 एंगल पी टी क्यू। अब ये 2 इधर इंटू में रहेगा, है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। वैसे तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन इसको रीराइट करके इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। अच्छा क्वेश्चन था। तो जब कुछ भी ना समझ आए तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। तो बच्चों वीडियो देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि पेज नंबर 212 एनसीईआरटी है। ये लास्ट एग्जांपल है इस इंट्रो का, तो करते हैं इसको। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, है ना, छोटे चैप्टर है बिल्कुल भी। तो अच्छा एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। कहता है कि इसकी ऑलरेडी फिगर गिवन है, तो मैंने पहले से ही बना दी है। इसमें लिखा है बेटा पी क्यू इज अ कॉर्ड। देखो पी क्यू जो है वो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दे रखा है कि पी क्यू की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओपी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। अब कहते हैं द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, टेंजेंट जो है वो पी और क्यू पॉइंट पे है, तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एंड क्यू हो गए, ओके। इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, और दोनों ही टेंजेंट टी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सी फिगर, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन थी। फाइंड द लेंथ टीपी, टीपी की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये लेंथ निकालनी है आपने। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको करने के दो तरीके, पहले थोड़ा सा इजी तरीका देखते हैं, फिर उसके बाद, है ना। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, एक थ्योरम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर से, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। याद आ गया, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो बेटा इस थ्योरम का यूज अगर मैं करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये थ्योरम हमने कहां पे पढ़ी थी बेटा, ट्राइंगल चैप्टर में, है ना, ट्राइंगल चैप्टर में हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो देखते हैं इस ट्राइंगल का यूज करके हम, तो ध्यान देंगे बेटा कि यहां से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल, कौन सा बेटा, ट्राइंगल टीआरपी सिमिलर है ट्राइंगल पीआरओके बाय एंगल सिमिलैरिटी, है ना। ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है, अगर आप कहोगे तो मैं इस चीज को प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इससे करता हूं तो देखो इसकी टीआर, भाई अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइडें जो है प्रोपोर्शनल होती है, आप जानते हो। इसकी पीआर, इसकी आरपी, यानी कि पीआर बात एक ही है ना, इसकी आरओ और इसकी टीपी, इसकी पीओ, ये वाली बात होगी। तो चलो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टीआर की अगर मैं बात करूं तो टीआर मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि इसको अभी रहने दूं। वैसे पीआर पे भी गौर कर लेता हूं, पीआर कौन सी साइड है। पीआर भी ऐसी साइड है कि जो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। और कोई देखते हैं, जैसे कि इस वाले की बात करते हैं, पीआर या आरपी। यहां पे क्या है बेटा, आरपी है। आरपी या पीआर बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस पीआर की बात करूंगा तो अगर ये पूरा 8 है तो ये डेफिनेटली 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 होगा। आरओ ये वाली साइड है। अगर ये 4 है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस 3 आएगा, तो डेफिनेटली ये 3 होगी, ठीक है बच्चों, चेक कर लो, ये 3 होगी। और टीपी तो मेरे को निकालनी है, इसी के लिए तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। पीओ कौन सी है, पीओ 5 है, चेक कर लो। तो भैया टीपी कितनी आ गई, चेक करो, 5 चौक 20 बाय 3, इतने सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर है। तो देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया, यही आपका आंसर है, आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया। एक तरीका ये था, आप इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इसके अपार्ट एक लेंथी तरीका है, उसको भी देखते हैं, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है बेसिकली, और इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करना है ना। तो बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे इसका सेकंड वाला तरीका ना। तो सेकंड वाला तरीका देखो, मैं क्योंकि हिंट दे रहा हूं तो प्रॉपरली नहीं कराऊंगा, मैं ऊपर लिख भी देता हूं।
लेंदी क्वेश्चन है और इजी तो है, लेंदी होने के साथ साथ ये नहीं होता कि टफ हो गया, इजी है। देखो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, मेरे को टीपी कैलकुलेट करनी है, मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे को बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये अभी अभी मैंने बताया था कि अगर कोई कॉर्ड ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करती है, तो इसलिए 4 है तो ये भी 4 होगी, है ना। 8 का आधा 4 4। ये वाली साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, भाई ये 5 ये 4 तो ये 3 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो आप सभी जानते हैं ना, ठीक है। ये वाली साइड जो आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ओके। अच्छा, अब क्या रह गया, अब ये वाली साइड रह गई पूरी, तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका भी यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये साइड भी निकाल लेंगे, ओके। फाइनली मेरे को जितनी जानकारी लेनी थी मैंने ले ली है, और मेरे को लगता नहीं कि कुछ और भी हासिल होने वाला है, तो बस फिर इतना काफी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो फिलहाल 1 बाय 1 ट्राइंगल्स का यूज करके हमने काम करना होगा। तो इस ट्राइंगल का मैं यूज ऑलरेडी कर चुका हूं, इसमें कुछ है नहीं गया क्योंकि 3 सेंटीमीटर निकल गई है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूं और इस बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करूं, तो मैं भी शायद कुछ हद तक मैं निकाल पाऊं चीजों को ना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, यानी कि इन ट्राइंगल ओपीटी। तो इन ट्राइंगल ओपीटी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हो गई, इसको मैं y कह दूं, नहीं y मैं इतने पार्ट को करूंगा खाली, ठीक है, यहां तक। तो ये कहलाएगा पूरा ओटी, कितना कहलाएगा चेक कर लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओटी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पीटी का स्क्वायर। तो बेटा ओटी क्या है बेटा, y प्लस 3 है, चेक कर लो y प्लस 3, और ओपी कितना है, ओपी 5, पीटी एक्स है। तो बेटा इधर खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 3 to the 6 y, यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा फिलहाल, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी ज्यादा छेड़छाड़ करनी ठीक बात नहीं है ना, अभी ज्यादा छेड़छाड़ करनी ठीक नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का यूज कर लिया, अब मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा, इस वाले का है। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या बेटा, पीआरटी, ओके। तो पीआरटी की अगर मैं बात करूं, तो पीआरटी में राइट एंगल यहां पे तो हाइपोटेनस ही होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर, चलो डायरेक्ट नहीं लिख रहा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पीटी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी आर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि टी आर स्क्वायर, चेक कर लो। अब देखिए पीटी कितना है, पीटी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, पी आर कितना है, पी आर है वाई, चेक कर लो वाई स्क्वायर, और टी आर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्टली। ओके ओके, अब देखो आपको बेसिकली चाहिए क्या, आपको कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और अगर आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखो ना, आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ये पूरा क्वेश्चन वाई में बदल जाएगा, है ना। मतलब पूरी इक्वेशन y में बदल जाएगी, और y में बदलने के बाद मैं y की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और y की वैल्यू को जब मैं इधर रख दूंगा तो मेरे को x भी मिल जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के इसको यहीं पे रोक देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो देखेंगे भाई y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, इक्वल 25, और प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह पूरा आ गया, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 16, और भैया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया बाय बाय। और चेक करो क्या क्या कैंसिल होगा, देखो 6y तो ऐसे ही रहा, तो 25 माइनस 9 और प्लस 16, भाई 25 में से 9 गए तो 16 ही बचते हैं, डायरेक्ट लिख दो 16, ठीक है। और y की वैल्यू आ गई 16 16 32 अपॉन में 6, चेक कर लो। तो भैया कैंसिल हो गए 16 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू 16/3 सेंटीमीटर, ये y की वैल्यू आई है ना। अच्छा, y की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो मे बी x की वैल्यू मिल सकती है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो सेकंड इज x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, y की जगह 16/3 और प्लस 16, ओके। तो एक काम करते हैं, देखो 16 इंटू 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, भाई मैंने इसको एक काम कर सकता हूं, मैं 16 को कॉमन ले सकता हूं बाहर,
तो अंदर रह गया 16/9 प्लस 1 चेक कर लो, है ना। तो यहाँ से आ गया 16 और 16 प्लस 9/9, है ना। तो फाइनली ये 16 और 16 9 25 और अपॉन में 9, और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 25/9। तो सभी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो सभी रूट से बाहर आ सकती है। तो एक्स कितना आएगा बेटा, देखो 16 का 4 बाहर आ गया, 25 का 5 बाहर आ गया और 9 का 3 बाहर आ गया, है ना, इतने सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 5/20/3 सेंटीमीटर। और चेक कर लो यही आंसर तो मैंने पहले वाले मेथड से भी आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको जो बेटर लगे आप उसको उससे कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और बच्चों बस आज का इंट्रो यहीं तक था। इसके बाद आप 10.2 सेल्फ जरूर ट्राई करना। बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।